हेलो एंड वेलकम बैक एवरीवन। सो आज हम लोग यहाँ पे स्टार्ट करेंगे अपना प्रोजेक्ट वर्क इन रेविट। सो बेसिक्स जो थे वो हमारे कंप्लीट हो गए हैं, जो कमांड्स हैं, जो प्रोसीजर्स हैं, वो सारी चीज़ें। अब उन सभी कमांड्स का कंप्लीट यूज़ करके हम एक पर्टिकुलर पूरे फुल प्रोजेक्ट को किस तरह से डिज़ाइन करेंगे उसके बारे में हम यहाँ पे बात करते हैं। ठीक है। सो लास्ट में यहाँ पे देखो कि आपके पास इंडस्केप रेंडरिंग का ऑप्शन है। सो अभी तक अगर हम बात करें रिगार्डिंग अवर इंडस्केप कोर्स, सो लाइटिंग तक का पार्ट हमारा यहाँ पे कंप्लीट हो गया था। बाकी सेटिंग अप कैमरा व्यूज़, डिफरेंट इन्वायरमेंट्स, ये इसी पर्टिकुलर प्रोजेक्ट में हम लोग फाइनलाइज करेंगे। तो कंप्लीट ए टू जेड पार्ट आपका यहाँ पे फाइनल रहेगा। सो स्टार्टिंग कैसे करना है, सेटिंग अप लेवल्स, ग्राउंड फ्लोर फर्स्ट फ्लोर प्लान, डोर विंडो टैगिंग शेड्यूलिंग, एलिवेशन डिज़ाइन मटेरियल, एलिवेशन ड्राफ्टिंग, मटेरियल टैग, वॉल की शेड्यूलिंग, फ्लोर की शेड्यूलिंग, प्रिंट आउट और एंडस्केप रेंडरिंग। साथ ही में देयर वाज वन क्वेश्चन फ्रॉम नितिन। नितिन जी, आपने यहाँ पे ये सिंपल पूछा था कि लाइक इस तरह का प्लानिंग वगैरह कर सकते हैं कि नहीं। सो यस, आप कलर्स की बात कर रहे थे आई थिंक। सो यस, ये कर सकते हो। फील्ड रीजन का ऑप्शन आता है, आप उसके थ्रू कर सकते हो। और रूम टैक्स का ऑप्शन आता है, आप उसके थ्रू भी ये चीज़ कर सकते हो। रूम टैक्स में कलर लेजेंड का ऑप्शन आता है, उसके थ्रू आप कर सकते हो सारी चीज़ें। ठीक है। सो मैं बता दूंगा इसी प्रोजेक्ट में, मैं इस तरह से आपको कंप्लीट फाइनल करके थोड़ा सा बताते हैं कैसे क्या चीज़ें रहेंगी। ठीक है। सो वी आर गोइंग टू स्टार्ट दिस पर्टिकुलर प्रोजेक्ट। यहाँ पे आप करेंटली स्क्रीन पे देख पा रहे हो। सो वी हैव लाइक केरला बेस्ड कंसेप्ट प्लानिंग, या मैं कहूँ ऑल थ्री साइड सेटबैक यहाँ पे हमारा प्रोवाइड किया गया है। और ये जी हेलो। जी जी बताइए। सर, जैसे कि हमें एरिया डिफाइन करना है स्लैब का। क्योंकि कोई क्लाइंट होते हैं वो जानना चाहते रहते हैं कि कितना स्लैब का कितना एरिया बनेगा, तो उसके लिए हम्म हम डिसाइड करते हैं कि कितना कितना मंजिल बनाना है। और अगर हम मान लो किसी अप्रूवल के लिए देते हैं तो एरिया भी देना पड़ता है कि कितना एरिया रहेगा स्लैब का। हम्म। तो वो एक साथ करके देते हैं सर। एरिया का ऑप्शन आता है रेविट में, अगर आप देखोगे अभी। लेट्स से मैं कोई रैंडम प्रोजेक्ट ओपन कर देता हूँ, जस्ट अ मिनट। ये फैमिली है। सो यहाँ पे देख सकते हो आपके पास ये एरिया के ऑप्शंस हैं यहाँ पे। सो इनके थ्रू आप कर सकते हो। मैं बता दूंगा अभी इस प्रोजेक्ट पर जो करेंटली हम लोग वर्क कर रहे हैं, मतलब करेंगे, इसी में मैं आपको फाइनल बता दूंगा सारी चीज़ें। एक बार मुझे बस रिमाइंड कर दीजिएगा अगर कोई चीज़ स्किप होती है तो जो भी पूछना है वो इस प्रोजेक्ट में आप सारी चीज़ें पूछते रहिए, मैं बताता जाऊँगा स्टेप बाय स्टेप। ठीक है। मतलब एक तरह से आपको ग्राउंड फ्लोर का एरिया, फर्स्ट फ्लोर का पूरा स्लैब का एरिया चाहिए एक तरीके से, राइट? हाँ हाँ, मतलब कि तो उस हिसाब से क्या क्लाइंट डिसाइड करता है कि कितना फ्लोर लेना है। ऐसा होता है ना सर। ये आपको एक तरह से बिल्टअप एरिया चाहिए। कि हाँ, मतलब कि स्लैब लेना होता है पूरा, तो क्या है, कंस्ट्रक्शन भी उस हिसाब से वो लोग लेते हैं। हम्म अभी सेंटिंग वाले या फिर ये हम्म वाले। हाँ ठीक है। ऐसा है वो कुछ। बिल्टअप एरिया के ऊपर डिपेंड करता है, तो एरिया फाइंड आउट करना रहता है। मैं बता दूंगा उस चीज़ कैसे करनी है। ठीक है, और कोई डाउट? और सर, कोई भी सबमिशन ड्राइंग जो होता है, हम्म तो वो जो सीट होती है वो रेविट में प्रिपेयर हो जाएगी क्या, कि हाँ। उसका कैसे? सबमिशन ड्राइंग इसमें भी क्रिएट हो जाएगी, बट सबमिशन ड्राइंग में कुछ स्ट्रक्चर डिटेल्स भी लगती हैं, जैसे कि फुटिंग का हो रहता है। यस, ये भी एक साथ में। हाँ, तो उसका लाइक स्ट्रक्चर जो पार्ट है आपका रेविट स्ट्रक्चर, वो एक बार करना पड़ेगा, फिर उसके बाद से फिर हम वो सारा काम कर सकते हैं। ठीक है, ये आर्किटेक्चर कंप्लीट होगा, देन आफ्टर उसके बाद हम स्ट्रक्चर स्टार्ट करेंगे, तो मैं बताऊंगा उसका क्या सारी चीज़ें। ठीक है। हाँ, क्योंकि मान लो कि अगर हम एज ऑथोराइज साइन, मतलब हम एक इंजीनियर रहते हैं ऑथोराइज साइन, हम्म। तो क्या अगर हमें प्लान अप्रूव कराना है, हम्म। तो फिर सबमिशन ड्राइंग पूरी एक, मतलब एक सीट, जो सीट जो रेविट होती है वो तो होनी चाहिए। हाँ, हो जाएगा आराम से, कोई दिक्कत नहीं, काफ़ी इजी भी रहता है एज़ कम्पेयर टू ऑटो कैड आपका। क्योंकि ठीक क्या है। है कि सेक्शन भी होता है, डिटेल हाँ भी होता है, तो वो सब देना पड़ता है। जी, डोर विंडो शेड्यूल्स भी आपके रहते हैं, हाँ हाँ, उसकी डिटेल ड्राइंग वगैरह रहती है, मैं बता दूंगा वो चीज़ आपको। ठीक है। वो लेकिन सबसे लास्ट में रहेगा, जब एक बार स्ट्रक्चर कंप्लीट हो जाएगा तब चीज़। ठीक है। ठीक है, चलिए स्टार्ट करिए जाए फिर अभी। जी जी जी। ओके।
ओके, सो ये करेंटली प्रोजेक्ट है जो कि आप स्क्रीन पे देख पा रहे हो। सो यहाँ पे ग्राउंड फ्लोर एंड फर्स्ट फ्लोर का पर्टिकुलर प्लान यहाँ पे देखने को मिल पाएगा आपको। सो करेंटली जो डायमेंशंस हैं वो सेंटीमीटर्स में है, एंड हम सेंटीमीटर्स पे ना वर्क करके हम लोग फिट इंचेस में ही वर्क करेंगे। सो आप चाहो तो वैल्यूज़ को कन्वर्ट कर सकते हो, और मैं यहाँ पे बस एक प्लानिंग का जो ये कंसेप्ट है मैं ये यूज़ करने वाला हूँ। डायमेंशंस हम थोड़ा बहुत रफली अपने अकॉर्डिंग ले लेंगे, ठीक है। सो यहाँ पे सेंटीमीटर्स की बात करें तो 1070 बाय 1130 है। सो अप्रॉक्स ये चीज़ हमने यहाँ पे कैलकुलेट की थी। और आप कन्वर्ट ना करना चाहो, डायरेक्ट रेविट में भी क्रिएट करना चाहते हो तो वो कर सकते हो। कैसे, चलिए देखते हैं। सो फर्स्ट ऑफ ऑल प्रोजेक्ट स्टार्ट करने के लिए सबसे पहले वही सेम चीज़, न्यू पे जाएंगे। न्यू पे आने के बाद यहाँ पे सिंपल आपके पास डिफ़ॉल्ट इम्पीरियल का ऑप्शन देखने को मिलेगा, ठीक है। डिफ़ॉल्ट इम्पीरियल ये टेम्पलेट है जो कि हम स्टार्टिंग से बताते आ रहे हैं। इस चीज़ सेट कर लिया यहाँ पे। ब्राउज पे जाके आप सिंपली डिफ़ॉल्ट RTE टेम्पलेट यूज़ कर सकते हो इंग्लिश इम्पीरियल में, ठीक है। सिंपल, ओके। एंड यहाँ पे ओके। सो ये हमारा फर्स्ट प्रोजेक्ट होगा जिसमें कंप्लीट हम A to Z वर्क करेंगे और रेविट का डिफ़ॉल्ट टेम्पलेट यूज़ करेंगे। ये प्रोजेक्ट जब हमारा कंप्लीट हो जाएगा देन इसी को लेकर हम एक अलग से टेम्पलेट कन्वर्ट कर देंगे, जिससे कि जब हम नेक्स्ट किसी प्रोजेक्ट पे वर्क करें तो हमें बार बार वो टेम्पलेट सेट करने की ज़रूरत, मतलब सारी सेटिंग्स सेट करने की ज़रूरत नहीं होगी, ठीक है। सो सबसे पहला काम हमें एलिवेशन सेट करना है। सो गो टू साउथ एलिवेशन और एनी एलिवेशन जिस पे भी आप काम करना चाहते हो। इमेज की अगर हम यहाँ पे बात करें, सो एज यू कैन सी यहाँ पे हमारे पास ये सेट आउट एरिया है, और यहाँ पे देखोगे आपके पास कुछ स्टेप्स शो किए गए। सो एक तरह से एक आपका पर्टिकुलर रोड लेवल होगा। ये जो करंटली आप ग्राउंड देख रहे हो ये प्रपोज्ड ग्राउंड लेवल है, और फिर आपका ये आपका प्लिंथ लेवल आ जाएगा, ठीक है। सो एक NGL हो गया, रोड लेवल हो गया, प्रपोज्ड ग्राउंड लेवल हो गया, प्लिंथ लेवल हो गया, और पार्किंग वगैरह अगर होती है तो पार्किंग का लेवल आपका अलग। सो एक तरह से ये जो प्रपोज ग्राउंड लेवल है वो पार्किंग लेवल का आप एक तरह से कंसिडर कर सकते हो, ठीक है। सो लेट मी ओपन रेविट, और यहाँ से लेवल 1 जो लिखा हुआ है इसको मैं यहाँ पे सिंपल नेम दे देता हूँ रोड लेवल। नाउ अगर आप यहाँ पे रेविट स्ट्रक्चर वगैरह पे काम करते हो सो यू नीड टू डिफाइन NGL, है ना। यहाँ पे हमें NGL की ऐसे ज़रूरत नहीं है, हम डायरेक्टली आर्किटेक्चर पे वर्क डायरेक्ट रोड लेवल से स्टार्ट कर सकते हैं। फिर मैं प्रपोज्ड ग्राउंड लेवल PGL लेट से मैं इसको मेंशन कर दे रहा हूँ, एंड लेट अस से ये जो हाइट है ये 1 फीट 6 इंचेस रहेगी। स्केलिंग 1 बाइट की जगह मैं यहाँ पे 3 बाइट समथिंग कर देता हूँ, और लेट से 1/4, ठीक है। नाउ जी, ओके। सो लेट अस गो टू डेटम लेवल, पिक लाइन मेथड, क्रिएट प्लान व्यू, और यहाँ पे मैं जो ऑफसेट है ये प्रोवाइड कर रहा हूँ 11 फीट। तो स्टोरी हाइट हम यहाँ पे 11 फीट रखेंगे, एंड सिंपल 11 फीट। प्रपोज ग्राउंड लेवल के बाद आपका प्लिंथ लेवल आएगा, या फिर मैं कहूँ ग्राउंड लेवल। सो एस्केप, इसको सेलेक्ट करके मैं यहाँ पे नेम दे देता हूँ ग्राउंड फ्लोर लेवल, या ग्राउंड फ्लोर मेंशन कर दे रहा हूँ। अब प्रपोज ग्राउंड लेवल से ये कितने हाइट पे है, मैंने कहा 1 फीट 6 इंच, तो टोटल हाइट में 3 फीट दे रहा हूँ। सो प्रपोज ग्राउंड लेवल से ग्राउंड यहाँ पे 1 फीट 6 इंच हाइट पे ही आ गया, ठीक है। नाउ इसके बाद हम लेवल क्रिएट करते हैं, अगेन पिक लाइन मेथड, क्रिएट प्लान व्यू, और यहाँ पे जो ऑफसेट है ये मैं 11 फीट देता हूँ। सो ये हो जाएगा फर्स्ट फ्लोर, एंड ये हो जाएगा मेरा टेरेस। सो आई एम गोइंग टू रीनेम दिस, ये हमारा हो जाएगा फर्स्ट फ्लोर, एंड देन इसके बाद यहाँ पे आपका टेरेस, ठीक है। हेडरूम लेवल हम यहाँ पे क्रिएट नहीं कर रहे हैं, ठीक है। सो अगेन अलाइन डायमेंशन, फर्स्ट क्लिक, सेकंड, थर्ड, ये आपके पास आ गया यहाँ पे, एंड 1 फीट 6, 1 फीट 6, 11 फीट एंड 11 फीट, ठीक है। आराम से समझिएगा, धीरे धीरे सारी चीज़ें होती जाएंगी और पता भी नहीं चलेगा क्या क्या चीज़ें हो रही हैं, ठीक है। तो क्लियरली समझिएगा, कोई चीज़ कहीं डाउट रहता है तो बताइएगा मुझे साथ साथ में, ठीक है। सो हम जो स्टार्ट करेंगे वी विल स्टार्ट फ्रॉम द ग्राउंड फ्लोर, ठीक है। पहले हम लोग प्लानिंग वाला पूरा वर्क कंप्लीट करेंगे, ग्राउंड फ्लोर, फर्स्ट फ्लोर, देन उसके बाद जो एलिवेशन डिज़ाइनिंग वगैरह का काम है वो सब हम फाइनलाइज करेंगे, ठीक है। सो यहाँ पे आ जाते हैं वॉल पे, वॉल आर्किटेक्चर, एडिट टाइप, एंड वॉल की थिकनेस जो हम यहाँ पे यूज़ करेंगे वो होगी वॉल 9 इंचेस। स्ट्रक्चर पे जाके एडिट, एंड थिकनेस यहाँ पे हमारी 9 इंचेस। ना अभी आप चाहो तो वॉल का कोई मटेरियल देना चाहते हो तो दे सकते हो, एल्स अभी रहने दीजिए, सिंपल ओके।
एंड ओके अगेन। बेस कंस्ट्रेंट ग्राउंड फ्लोर है, टॉप कंस्ट्रेंट को मैं कर देता हूँ यहाँ पे फर्स्ट फ्लोर। मैं सिंपल यहाँ से ले लेता हूँ रेक्टेंगल। लोकेशन लाइन, वॉल सेंटर लाइन, या जो भी आप रखना चाहते हो, अभी कोई इतना ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता है। नाउ अलाइन डायमेंशन, यहाँ से वॉल फेसेस एंड फेस टू फेस डायमेंशन ये मैंने दे दिया, एंड फेस टू फेस डायमेंशन ये दे दिया। लेट मी इंक्रीज द स्केलिंग जिससे डायमेंशन हमारी प्रॉपर विजिबल रहे। ना इस वॉल को सेलेक्ट करके ये डायमेंशन यहाँ पे अगर प्लानिंग में आप चेक करोगे, सो दिस इज 1070 सेंटीमीटर। तो यहाँ पे 1070 सेंटीमीटर में यहाँ पे सिंपल टाइप कर देता हूँ। जैसे एंटर बटन प्रेस करूँगा तो यहाँ पे ऑटोमेटिक ये फिट इंचेस में कन्वर्ट कर देगा। सो ये अप्रॉक्स 35 फिट 1.25 इंचेस है समथिंग। और इसको मैं चेंज करके मैं डायरेक्टली 36 फिट कर दे रहा हूँ, एक राउंड फिगर ले लेता हूँ, ठीक है। फिर इसके बाद यहाँ पे मैं इसको 1130 कर दे रहा हूँ। सो सेलेक्ट दिस, और ये जो डायमेंशन है इसको 1130 mm, सॉरी नॉट mm, सेंटीमीटर। सो ये 37 फिट आ रहा है। आई एम गोइंग टू गिव दिस एज लेट्स से 38 फिट, ठीक है। तो एक राउंड फिगर हमारे पास ही आ गया। नेक्स्ट इसके बाद यहाँ पे जैसे ये वॉल का अलाइनमेंट है, ये थोड़ा सा कम ज़्यादा है, मैं इसको बराबर ही रखूँगा। सो वन वॉल मैं सीधा सीधा ये देता हूँ, एक वॉल हमारी सीधी ये आ जाएगी, ठीक है। सो वॉल 9 इंचेस, जितना देखोगे सारी वॉल 9 इंचेस ही हैं। सो वन वॉल लाइक दिस, वन वॉल लाइक दिस, और मैं इसको साइड में कर लेता हूँ। ये इमेज को मैं इधर ले लेता हूँ, एंड देख देख के इस तरह से करता है। इसको मैं थोड़ा सा साइड में ले लेता हूँ इस तरह से कुछ, एंड प्रोजेक्ट ब्राउज़र को मैं क्लोज़ कर दे रहा हूँ, अभी मुझे इसकी ज़रूरत नहीं है, ठीक है। सो ये हो गया आपका। फिर इसके बाद फर्स्ट क्लिक एंड सेकंड क्लिक, यहाँ पे एक वॉल हो गई। अब ये चीज़ स्टार्टिंग में हम लोगों ने जो फ्लोर प्लानिंग वाला प्रोजेक्ट किया था उसी से सिमिलर है कुछ। जो ये वॉशरूम वाला वॉल है, इसको मैं 4.5 इंच कर लूँगा। तो सेलेक्ट करके एडिट टाइप, डुप्लीकेट, एंड वॉल यहाँ पे हम दे दे रहे हैं 4.5 इंच। स्ट्रक्चर पे जाके एडिट एंड थिकनेस 4.5 इंच, ओके ओके। ये हो गया आपके पास। नाउ वॉल कमांड अगेन, 9 इंचेस वॉल, एंड ये एक स्ट्रेट वॉल यहाँ पे गई है, एंड इसको मैं ट्रिम कर दे रहा हूँ, ये ट्रिम कर दे रहा हूँ, एंड ये मैं बैक साइड ले ले रहा हूँ, ठीक है। नाउ वॉशरूम और ये वॉल है, इस वॉल को मैं समथिंग इस तरह से कर ले रहा हूँ, लाइक फर्स्ट क्लिक, सेकेंड क्लिक, फर्स्ट क्लिक, सेकेंड क्लिक। ओके, सो ये हमने यहाँ पे वॉल क्रिएट कर ली। मुझे सेंटर में ये वॉल नहीं चाहिए, सो SL फॉर स्प्लिट एंड TR फॉर ट्रिम एक्सटेंड। और मुझे ये वॉल चाहिए, इसको मैं ड्रैग करके नीचे की तरफ ले ले रहा हूँ लाइक दिस। नेक्स्ट वॉल अगेन मैं ये वॉल क्रिएट कर ले रहा हूँ। ये वॉशरूम की वॉल है, तो मैंने कहा लेट्स से मैं इसको 4.5 इंच का कर ले रहा हूँ। देन सेम इसी तरह से यहाँ पे बैक साइड में आपके पास वॉल का पार्टीशन ही, चलिए अभी मैं इतना रखता हूँ। बाकी इसको मैं 4.5 इंच का समथिंग वॉल दे रहा हूँ, क्योंकि यहाँ पे एक तरह से वॉश एरिया है, एंड आई डोंट नो एग्जैक्टली यहाँ पे क्यों बनाया है। बाकी आपके पास यहाँ पे एक अटैच्ड वॉशरूम दिया गया है, ठीक है। अब ये जो हमारे पास एक बेसिक लेआउट तैयार हो गया। अभी नेक्स्ट हम लोग जो यहाँ पे इसमें वर्क करेंगे वो डायमेंशन वाला पार्ट है। सो अगर मैं इस पर्टिकुलर वॉल को सेलेक्ट करता हूँ तो यहाँ पे जो डायमेंशन आ रहा है सेंटर से आ रहा है। सो गो टू मैनेज, मैनेज पे आने के बाद एडिशनल सेटिंग्स पे आ जाइए। सिंपल यहाँ पे सेटिंग्स, सेटिंग्स पे आने के बाद ओके मैं मैक्सिमाइज़ करता हूँ कि कंफ्यूज हो रहा हूँ। एडिशनल सेटिंग्स, एनोटेशन, और यहाँ पे हमारा टेम्परेरी डायमेंशन, इसको सेट कर लेंगे फेसेस, ठीक है। नाउ ये जो पर्टिकुलर वॉल है अभी फेस टू फेस डायमेंशन आ रहा है, इसको ड्रैग करके मैंने इस फेस पे कर दिया। एंड लेट्स से अगर ये बेडरूम है, सो एटलीस्ट कुछ नहीं तो 10 फिट तो आपका ये होना ही होना चाहिए, ठीक है। एंड अगर मैं ये बात करूँ, सो वैसे तो अगर हम बात करें तो यहाँ पे 330 बाय 300 समथिंग दे रखा है। सो ये भी मैं अराउंड अभी 10 फिट करता हूँ, बाकी अभी मैं एडजस्ट करूँगा अगर मुझे ज़रूरत पड़ेगी तो। ये मैं यहाँ पे 3 फीट 6 इंचेस एटलीस्ट रखूँगा। सामने की तरफ से ये जो डिस्टेंस है, लेट्स आई एम गिविंग दिस एज 4 फीट। फिर इसके बाद यहाँ पे डायमेंशंस प्रॉपर मैच कर नहीं रही हैं इसके अकॉर्डिंग। चलिए देखते हैं, भी करते जाते हैं पहले। जो बेडरूम है ये हमारे पास यहाँ पे 400 सेंटीमीटर का है, मीन्स अराउंड 13 फिट। सो मैं 13 फिट इसको कर दे रहा हूँ। एंड ये जो पर्टिकुलर रूम है ये हमारा लेट्स से
लेट्स से चलिए 12 फिट है, मैं 11 फिट कर ले रहा हूँ, ठीक है। नाउ एल फॉर अलाइन, मैंने कहा इसके अलाइनमेंट में ये हमारा अलाइन हो जाएगा। एंड ये जो पर्टिकुलर वॉल है इसको मैं ड्रैग करके ऊपर ले रहा हूँ इस तरह से कुछ, ठीक है। इस तरह से कि एटलीस्ट ये जो एरिया है ये हमारे पास कुछ नहीं तो 12 फिट तो बचे ही, ठीक है। सो ये 12 फिट, सो यहाँ से ये क्लियर डायरेक्शन एटलीस्ट 3 फिट 3 इंचेस रहे, जिससे कि हम यहाँ पे जो डोर है वो प्लेस कर सकें। सो 3 फिट 3 इंचेस आप इसको ले लीजिए। और फिर इसके बाद ये जो रूम है ये काफ़ी ज़्यादा बड़ा हो रहा है इस केस में फिर। सो ये अगर मैं यहाँ पे लेट्स से वॉशरूम है, सो वॉशरूम मैंने कहा 5 फिट कर दिया, आने जाने के लिए 3 फिट 6 इंच है ही हमारे पास स्पेस। सो ये बेडरूम जो है ये करेंटली अभी यहाँ पे 15 फिट समथिंग जा रहा है। सो अगर मैं इस वॉल को चेंज करता हूँ तो ओवरऑल जो विड्थ है ये हमारी रिड्यूस होगी। सो 1130 जो है वो प्रॉब्लम करेगा, तो नो प्रॉब्लम, अभी इसको आते हैं। एंड ये हमने कहा यहाँ पे 5 फिट, ये हमारा लेट्स से किचन, यहाँ पे हॉल एरिया हमारा हो गया। एंड ये मैं 12 फिट ही समथिंग यहाँ पे रखता हूँ। एंड दैट्स इट। सो लेट्स से ये हमारे पास एक रूम हो जाएगा, एक रूम ये हो जाएगा, दिस विल बी योर किचन। ये हमारे पास लेट्स से मास्टर बेडरूम आपका आ जाएगा इस तरह से यहाँ पे। अब साइज़ में क्या इशू है, ये चीज़ या तो डायमेंशन कुछ गलत तो मेंशन नहीं है, 150 यहाँ पे दे रखा है। सो ये ड्रैग करके यहाँ पे नहीं, ज़रूरत नहीं है। सो 38 फिट वैसे हमने लाइक डायमेंशन कम थी, मैंने बढ़ा लिया था, इस वजह से हो सकता है मतलब ऐसा इशू हो कुछ। सो ये 4 फिट है, इसको मैं 3 फिट कर ले रहा हूँ। फिर इसके बाद ये जो वॉल है ये मैं 3 फिट 6 इंचेस कर ले रहा हूँ। एंड ये जो वॉशरूम का है ये मैं 5 फिट यहाँ पे सेट कर दे रहा हूँ, ठीक है। ना इसको इसके अलाइनमेंट में ले सकते हैं या फिर ऐसे ही रहने दो यहाँ पे जैसे ये आपका है, ठीक है। ओके, सो ये पार्ट हमने यहाँ पे फाइनल कर लिया फिर। सो ये लमसम हम साइज़ यहाँ पे लेके चलेंगे, ठीक है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल रूम टैग की हेल्प से आप यहाँ पे 1 बाय 1 डायमेंशन दे सकते हो, और सिंपल जैसे डायमेंशन मेजर करके भी अगर आप देना चाहो तो इस तरह से दे सकते हो। दोनों चाहिए तो वो भी हम कर सकते हैं, कैसे, लेट मी शो यू। सो पहले मैं डायमेंशन मेजर कर देता हूँ। ये 1/8 की जगह मैं यहाँ पे इसको सिंपल 3/16 रखता हूँ। एंड ये डायमेंशन पहले आप दे दो। सो 1 क्लिक सेकेंड। अब ये जो 12 फिट है इस पे हम ड्रेसिंग एंड वॉशरूम दोनों रखेंगे, वॉश एरिया बस मेरा इतना ही रहेगा, ओके। सो लेट्स से मैं इसको 4.5 इंच की वॉल कर देता हूँ। एंड ये मैंने कहा 5 फिट, सो ये 6 फिट 7, और लेट्स से मैं 6 फिट दे देता हूँ इसको। 6 फिट बाय 5 फिट का वॉशरूम, ये आपका ड्रेसिंग हो जाएगा, आप अंदर जाके यूज़ कर सकते हो इसको, ठीक है। फिर इसके बाद नेक्स्ट ये स्पेस हमारा 5 फिट है, ठीक है। अलाइन डायमेंशन एंड 1 बाय 1 ये हमारे पास आ गया। एंड ये डायमेंशन भी हम शो कर दे रहे हैं इस तरीके से। ये वॉशरूम 6 फिट 3 इंचेस, और ये मैंने कहा यहाँ पे 5 फिट में लेके चलता हूँ, ठीक है। देन यहाँ पे एक रूम हमारे पास ये हो गया, देन एक रूम ये हो गया आपका, एक रूम आपका ये हो गया, एंड एक रूम का साइज़ ये ना। ये 12 फिट ही होगा, ऑब्वियस सी बात है। ये हमारा 14 फिट समथिंग है, और ये मैं सीधा सीधा कह देता हूँ 14 फिट ही रखो। और जो वॉशरूम का साइज़ है वो हमारा थोड़ा सा कम ज़्यादा रहेगा, तो कोई दिक्कत नहीं। और ये स्पेस 3 फिट 6 इंचेस, बाकी किचन का स्पेस 10 बाय ये हो गया आपका वही अराउंड 11, ठीक है ना। सेंटर में जो हॉल है, हॉल का डायमेंशन दे दीजिए, और ये डायमेंशन भी हमने दे दिया ना। जितना भी डायमेंशन है इसको थोड़ा सा सिस्टमेटिक मैनर में हम लोग सेट करेंगे जैसे कि पहले किया था। सो एक पर्टिकुलर डायमेंशन को सेलेक्ट करके एडिट टाइप रीनेम, और मैंने कह दिया यहाँ पे लाइक प्लान डायमेंशन, ये मैंने रीनेम कर दिया। बाकी इसके बाद जो टिक मार्क का वेट है ये मैं 1 करूँगा। टिक मार्क लाइन एक्सटेंशन यहाँ पे 0 इंचेस एक्सटेंड नहीं करेगी, या फिर चलो मैंने कहा 3/32 इंचेस है, तो अभी रहने दो, बाद में मुझे ज़रूरत पड़ेगा तो मैं चेंज कर दूँगा।
बाकी इसके बाद मैंने कहा इसको मुझे बोल्ड करना है, टेक्स्ट का साइज़ क्या है वो यहाँ पे सेट कर सकते हो। टेक्स्ट ऑफसेट को 0 ले लीजिए, तो डायमेंशन लाइन से जो गैप दिख रहा है वो नहीं आएगा। फिर इसके बाद यूनिट फॉर्मेट पे आ जाइए, यूज़ प्रोजेक्ट सेटिंग पेंटिक नियरेस्ट टू 1/2 इंचेस, सप्रेस 0 फिट, यूज़ डिजिट ग्रुपिंग एंड सप्रेस स्पेसेस पे क्लिक कर दीजिए। सो जो गैपिंग्स वगैरह हैं अगर आप देखोगे जैसे ओके करोगे तो थोड़ा सा रिड्यूस हो जाएगा और यहाँ पे टेक्स्ट वगैरह जो है वो थोड़ा सा बोल्ड हो जाएगा आपका। देन वॉल को सेलेक्ट करके एडिट टाइप और कोर्स स्केल फिल पैटर्न में यहाँ पे हम सॉलिड फिल कर दे रहे हैं। सेम इस तरह 4.5 इंच वॉल को सेलेक्ट करके एडिट टाइप और कोर्स स्केल फिल पैटर्न को यहाँ पे हम सॉलिड फिल कर देते हैं। ठीक है, तो ये इस तरीके से पार्ट हो गया। नाउ व्यू, यूज़र इंटरफेस एंड प्रोजेक्ट ब्राउज़र को आप ऑन कर लीजिए। तो ग्राउंड फ्लोर प्लान देखिए आ गया यहाँ पे हमारे पास। अब रूम टैग भी मुझे साथ में शो करना, भी रूम टैग इसमें नहीं दिखाना है, मुझे दूसरा प्लान चाहिए, उसमें चाहिए। तो राइट क्लिक करेंगे, डुप्लीकेट व्यू पे जाएंगे एंड डुप्लीकेट विद डिटेलिंग। सो यहाँ पे जो ग्राउंड फ्लोर की एक कॉपी बन जाएगी। मैं इसको रीनेम कर देता हूँ, यहाँ पे सिंपल नेम दे देता हूँ GF रूम टैग, ग्राउंड फ्लोर रूम टैग। ये हमारे पास एक दूसरा व्यू क्रिएट हो गया। ग्राउंड फ्लोर यही है, ये भी यही है। तो मेन अगर एलिमेंट्स में कोई चेंजेस करोगे तो दोनों में चेंज होंगे, लेकिन एनोटेशन का जो पार्ट है वो आप अलग अलग कर सकते हो। तो इसमें मैं पूरे प्लान को इस तरह से सेलेक्ट कर लेता हूँ, फिल्टर पे जाता हूँ, चेक नन, डायमेंशन को सिलेक्ट करके ओके, और ये आउटर के डायमेंशन को अनसेलेक्ट करके इन सबको मैं कर देता हूँ यहाँ पे सीधा सीधा डिलीट। 1 बाय 1 सेलेक्ट करने की भी ज़रूरत नहीं है। नाउ जो फैमिली फाइल हमारे पास है, बैक करिए वापस से, और यहाँ पे मैं आ जाता हूँ रूम टैग लेंथ एंड विड्थ। इस फाइल को सेलेक्ट करके डायरेक्टली अपने प्रोजेक्ट में लोड, और अगेन गो टू आर्किटेक्चर, रूम पे आ जाइए। फिर इसके बाद यहाँ पे प्लेस रूम ऑटोमेटिकली, तो यहाँ पे देखो 11 रूम्स ऑटोमेटिकली यहाँ पे आपके क्रिएट हो जाएंगे। ठीक है, ये नया ऑप्शन है 2025 में, लोअर वर्जन में हो सकता है आपको ना मिले। ठीक है, या फिर 1 बाय 1 भी प्लेस करना चाहते हो तो कर सकते हो, Ctrl+Z, रूम पे गए और यहाँ पे 1 बाय 1 जैसे जैसे आप क्लिक करते जाओगे आपका ये रूम क्रिएट करता चला जाएगा। ये हो गया। अब ये वाला रूम जो रेक्टेंगुलर शेप में है सिर्फ उन्हीं को हम टैग देंगे, बाकी हमें यहाँ पे सेपरेटर क्रिएट करना पड़ेगा लाइक दिस, तभी वो प्रॉपर डायमेंशन देगा, नहीं तो डायमेंशन सही से नहीं आएगी। सेलेक्ट करके रूम पे गए, ये मैंने यहाँ पे रूम दे दिया, एंड अगेन रूम पे गए और मैंने यहाँ पे ये रूम दे दिया। देन 1 रूम लाइक दिस। नाउ UN फॉर यूनिट्स, और यहाँ पे जो लेंथ यूनिट है इसमें सप्रेस, यूज डिजिट ग्रुपिंग, सप्रेस स्पेसेस नियरेस्ट टू 1/2 इंचेस। जैसे ओके करेंगे तो ये थोड़ा सा और कॉम्पैक्ट हो जाएगा। बाकी स्केलिंग 3/16 की जगह 1/4 कर लोगे तो यहाँ पे देख सकते हो ये थोड़ा सा और प्रॉपर मैनर में आपका शो हो रहा है, मतलब जो डायमेंशन है वो सेट हो गई एक तरीके से। बाकी फिर नेम चेंज करना है वो आप जानते ही हो। सो वॉश एरिया के बाद ये हो गया आपका WC, ये हो गया मेरा ड्रेस, ये हो गया मेरा बेडरूम, देन ये मेरा हो गया किचन, दिस इज़ अवर हॉल एरिया, ये हो गया मेरा अगेन WC वॉशरूम, ये हो गया WC वॉशरूम, ये हो गया लेट्स से मेरा अगेन बेडरूम और मास्टर बेडरूम, ये मेरा हो गया ड्राइंग रूम, या मैं कह सकता हूँ गेस्ट रूम, और ये मेरा लेट्स से अगेन बेडरूम और गेस्ट रूम में दे सकता हूँ। ठीक है, तो ये सारे नेम इस तरह से हमने यहाँ पे डिफाइन कर दिए। सो वी हैव डायमेंशन एंड वी हैव ग्राउंड फ्लोर टैग। ठीक है, तो ये हमारा इस तरह से क्रिएट हो गया। नेक्स्ट डोर एंड विंडोज़ हमें प्लेस करने हैं ना। द बेस्ट पार्ट, एक व्यू में क्रिएट करोगे दूसरे में अपने आप हो जाएगा। ठीक है, सो गो टू डोर, लोड फैमिली, एंड मैं यहाँ पे सिंपल आ जाता हूँ डोर्स पे, रेसिडेंशियल डोर, और सिंपल सेलेक्ट करके ओपन, ओके, एंड यहाँ पे आ जाइए एडिट टाइप, रीनेम, मैंने कह दिया लेट्स से मेन डोर। मेन डोर पे आने के बाद यहाँ से जो रफ विड्थ है मैंने कहा 3 फीट 3 इंच, एंड रफ हाइट मैंने कहा 7 फीट। ओके, एंड मेन डोर मैं यहाँ पे ओवर हेयर इस तरह से प्लेस कर रहा हूँ। AL फॉर अलाइन, इसके अलाइनमेंट में ये पार्ट।
ठीक है। फिर अगेन मैं आ जाता हूँ डोर पे, एडिट टाइप एंड डुप्लीकेट, मैं इसको नेम दे देता हूँ रूम डोर। एंड रूम डोर का जो साइज़ देंगे, मैंने कहा 3 फीट 3 इंचेस बाय 7 फीट। सो 3 फीट 3 इंचेस डोर। अब यहाँ पे जगह हमारे पास कम पड़ गई, द रीज़न 3 फीट 3 इंचेस कर दिया है, यस। फेस टू फेस डायमेंशन यहाँ पे कम है, सो मैं जो किचन का साइज़ है वो मैं कम कर दे रहा हूँ। सो कंट्रोल जेड, किचन का साइज़ मैं यहाँ पे 10 फिट कर दे रहा हूँ। एंड 6 फिट का वॉशरूम, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। डी आर फॉर डोर, और ये मैं यहाँ पे डोर लगा दे रहा हूँ। देन एक इस बेडरूम के लिए डोर हो जाएगा, एक इस बेडरूम के लिए डोर हो जाएगा। किचन में आप ओपनिंग रखना चाहते हैं तो ओपनिंग आप कर सकते हो, यहाँ भी ओपनिंग आपकी आ जाएगी। देन अगेन यहाँ पे भी ओपनिंग आ जाएगी। एडिट टाइप डुप्लीकेट यूटिलिटी डोर, या मैं कह सकता हूँ वॉशरूम डोर। ये हो जाएगा मेरा 2 फीट 6 इंचेस बाय 7 फीट। सो ये मैंने कहा मैं इस तरफ प्लेस कर रहा हूँ, 1 ओवर है, एंड यहाँ पे दूसरा आ जाएगा। देन इसको अटैच है तो लाइक इस साइड से रखें, ज़्यादा बेटर रहेगा। दैट्स इट। बाकी फिर ओपनिंग क्रिएट करनी है, सो अगेन गो टू डोर, लोड फैमिली, लोड फैमिली पे आने के बाद गो टू बैक, ओपनिंग्स, ओके। एडिट टाइप पे गए, मैंने कहा रीनेम एंड मैंने दे दिया ओपनिंग, लेट्स से 5 फीट बाय 7 फीट, 5 फीट एंड 7 फीट, ओके। मैं यहाँ पे जो वॉश एरिया, यहाँ पे इसको प्लेस करता हूँ, AL फॉर अलाइन, इसके अलाइनमेंट में ये पार्ट। बाकी ड्रेसिंग रूम में जाने के लिए 2.5 फीट की ओपनिंग चाहिए। सो अगेन डोर, एडिट टाइप, रीनेम, ओपनिंग 2 फीट 6 इंचेस बाय 7 फीट, बाय 7 फीट। सो यहाँ पे 2 फीट 6 इंचेस बाय 7, ओके, एंड 1 ओपनिंग ओवर है। देन 5, ओके, ये रीनेम कर दिया मैंने, ओह शिट, इसको डुप्लीकेट करेंगे। ओपनिंग 5 फीट बाय 7 फीट, ठीक है, सॉरी फॉर द मिस्टेक। एंड ये ओके। इसी को सेलेक्ट करके क्रिएट सिमिलर, मैंने कहा यहाँ पे जो ड्राइंग रूम है ये भी सेंटर पे प्लेस कर देता हूँ। नाउ एल फॉर अलाइन, इसके अलाइनमेंट में ये हो जाएगा, इसके अलाइनमेंट में ये डोर, इसके अलाइनमेंट में ये डोर, ये सेंटर में ही है। ये डोर को आप अलाइन कर लीजिए प्रॉपरली, ये डोर को अलाइन कर लीजिए, ये अलाइन है। एंड यहाँ पे किचन के लिए भी ओपनिंग मैंने कहा 5 फीट की है मैं ओपनिंग चाहता हूँ, यहाँ से इधर, ठीक है। एंड एल फॉर अलाइन अगेन, इसके अलाइनमेंट में ये ऑलरेडी अलाइंड है, ये भी ऑलरेडी अलाइंड है, ये भी अलाइंड है, ठीक है ना। जितने भी हमने डोर्स यहाँ पे प्लेस किए सबका टैग देना है, तो 1 को सेलेक्ट SA, यहाँ पे मार्क हमारे पास ऑप्शन आता है, मैंने कहा D1, मैंने इसको नेम दे दिया, ओके। जो हमारा मेन डोर है SA, और मैंने इसको मार्क दे दिया D, और जो D2 है SA, इसको मैंने मार्क दे दिया यहाँ पे D2, ठीक है। सो सेलेक्ट SA D2, सेलेक्ट SA, ये D1 हो गया, और ये आपका D हो गया। बाकी ओपनिंग का भी अभी दे देंगे। सो नाउ गो टू एनोटेट, यहाँ पे सिंपल टैग ऑल, डोर टैग को सेलेक्ट करके ओके कर लीजिए, तो यहाँ पे डोर के टैग्स प्लेस हो गए। सेम इस तरह ओपनिंग जो है इस पर मैं यहाँ पे दे दूँगा O, तो ये ऑटोमेटिक चेंज हो जाएगा। एंड इस तरह से जो ये वाली ओपनिंग है इसको मैं दे देता हूँ O1, ठीक है। नाउ फैमिली को सेलेक्ट करके एडिट फैमिली, जो ये बॉक्स बना है इसको डिलीट, सेलेक्ट करके एडिट टाइप, इसको मैं कर लेता हूँ बोल्ड, ओके। लोड इनटू प्रोजेक्ट, मेन फाइल में चेंज करना है, मैंने कहा नहीं करना है इसमें। एंड ओवर राइट एग्जिस्टिंग वर्जन, तो ये टैग्स आ गए आपके डोर्स के, ठीक है। ये जो डायमेंशन है इसको मैं नीचे की तरफ कर लेता हूँ इस तरह से ड्रैग करके, क्योंकि डोर पे आ रहा है तो थोड़ा सा ऑड लग रहा है, सो ये ज़्यादा सही है, ठीक है। और यहाँ पे ये डायमेंशन को भी मैं इस तरह से ऊपर की तरफ ले लेता हूँ, ये ज़्यादा बेटर है। ये डोर पे आ रहा है, इसको मैं ऊपर की तरफ ले ले रहा हूँ, दैट दिस। तो थोड़ा सा ये बस ध्यान दे लीजिएगा कि कहीं ओवरलैपिंग वगैरह ज़्यादा ना हो। अब यहाँ पे देखिए डोर प्लेस किया है, तो ग्राउंड फ्लोर टैग्स में अगर आप आओगे तो यहाँ पे देखो प्लेस हो गया। अब यहाँ पे अगर आपको टैग शो करना है डोर के, तो अगेन गो टू एनोटेट, और यहाँ पे सिंपल टैग ऑल, डोर टैग एंड ओके, तो यहाँ पे भी डोर टैग्स आपके शो करना स्टार्ट कर गए। फिर मुझे यहाँ पे विंडो प्लेस करनी है, सो आर्किटेक्चर विंडो। ना विंडो अगर आप यहाँ पे
इस पर्टिकुलर एलिवेशन में देखोगे तो ये अलग डिज़ाइन की ही विंडो है पूरा। अब ये डिज़ाइन यहाँ पे अवेलेबल नहीं है, इसके लिए आपको फैमिली क्रिएट करनी पड़ेगी, ठीक है ना। फैमिली कैसे क्रिएट करना है ये भी आगे चल के हम पढ़ेंगे। तो अभी जो नॉर्मल इनबिल्ट लाइब्रेरी उसी को प्लेस करते हैं। जब लाइब्रेरी क्रिएट करेंगे तो उस टाइम पे इसी प्रोजेक्ट की विंडो हम क्रिएट करेंगे, और यहाँ पे कैसे उसको रिप्लेस करना ये मैं आपको बता दूंगा फिर, ठीक है। सो अभी मिनिमाइज एंड गो टू विंडो, यहाँ पे विंडो केसमेंट, एडिट टाइप, रीनेम। मैंने दे दिया यहाँ पे रूम विंडो, लेट्स से रूम विंडो। और यहाँ पे जो विड्थ है मैंने कहा 5 फीट, हाइट मैंने कहा 6 फीट, ओके। एक लार्ज विंडो प्लेस कर रहा हूँ, सेल हाइट मैं 1 फीट कर दे रहा हूँ ना। जब इस पर्टिकुलर रूम का हम फर्नीचर लेआउट करेंगे तो हमारा ये बेड आ जाएगा इस तरीके से, इधर टीवी यूनिट आ जाएगी, तो हमारी एक विंडो सामने की तरफ आ जाएगी, ठीक है, इस तरह से यहाँ पे। एंड यहाँ पे आपका एक विंडो इधर आ जाएगा। इस फेस में भी मेरे पास इधर तो बेड रखेंगे नहीं, बेड हम इस साइड ही रखेंगे। सो सामने की तरफ विंडो ना करके, प्लान में अगर हम देखें तो सामने की तरफ ही, बट इसमें सामने की तरफ ना करके मैं साइड साइड में 2 विंडोज़ प्लेस कर सकता हूँ। और फ्रंट में ही प्लेस करिए, सबसे बेस्ट है, क्योंकि इस साइड आपका बेड आ जाएगा, इस साइड इधर टीवी यूनिट आ जाएगी, इस साइड वार्डरोब आप कर सकते हो, ठीक है ना। इसी को सेलेक्ट करके क्रिएट सिमिलर, और इस वाले रूम का विंडो इस बैक साइड हम रखेंगे, और किचन का तो अलग ही विंडो आएगा आपका, वेंटिलेशन विंडो आपके अलग आएंगे। सो एडिट टाइप, अगेन डुप्लीकेट, किचन विंडो। किचन विंडो की विड्थ हमारी रहेगी लेट्स से 4 फीट, हाइट रहेगी 3 फीट 6 इंचेस, ओके। एंड यहाँ पे विंडो सेंटर में हम प्लेस कर दे रहे हैं। फिर वेंटिलेशन विंडो चाहिए, और एक वॉश एरिया के लिए भी मैं यही सेम विंडो प्लेस कर दे रहा हूँ यहाँ साइड में, और लेट्स से यहाँ पे प्लेस करते हैं, इससे क्रॉस वेंटिलेशन आपका ज़्यादा बेटर रहेगा, और साइड में लाइन कर दे रहा हूँ। फिर इसके बाद अगेन विंडो, लोड टाइप या लोड फैमिली, विंडो पे आ जाते हैं, विंडो अविंग सिंगल, इसको एज अ वेंटिलेशन विंडो हम यूज़ करेंगे। सो एडिट टाइप, और यहाँ से रीनेम वेंटिलेशन विंडो, एंड हाइट विड्थ मैंने कहा 2 फीट 6 इंच, हाइट मैंने कहा 1 फीट 6 इंच, ओके। एंड ये विंडो यहाँ पर प्लेस, एक वॉशरूम, दूसरा वॉशरूम, तीसरा वॉशरूम, ठीक है। एंड आई होप यहाँ पे हमने जो विंडोज़ हैं वो प्लेस कर ली हैं, ठीक है। अब एक सिंगल एंट्रेंस यहाँ पे अवेलेबल है। सो जनरली अगर आप देखोगे तो एक एंट्रेंस यहाँ बैक साइड से भी दिया गया है। तो केरला साइड में मैंने जितने भी प्रोजेक्ट्स पे काम किया उसमें 2 एंट्रेंस रहते हैं, एक आपका मेन एंट्रेंस, एक सेकंड आपका लाइक जो किचन एरिया वगैरह वहाँ से रहता है। तो अगर आप चाहो तो इसको थोड़ा सा ड्रैग कर लो इधर, जो आपका D1 डोर है इसी को क्रिएट सिमिलर करके टैग ऑन प्लेसमेंट को ऑन करके यहाँ पे मैं प्लेस कर देता हूँ। AL फॉर अलाइन, इसके अलाइनमेंट में ये, AL फॉर अलाइन, इसके अलाइनमेंट में ये पार्ट, ये सेलेक्ट करके और इसका मैं टैग दे दे रहा हूँ D1, ठीक है, ये हो गया। अभी विंडो का टैग हम प्लेस कर देते हैं। सो एनोटेट, एनोटेट पे आने के बाद टैग ऑन, टैग ऑल पे जाने के बाद यहाँ पे हम गए विंडो टैग, एंड सिंपल यहाँ से कर दिया ओके। सेम विंडो को सेलेक्ट करके एडिट टाइप, और मैंने यहाँ पे इसका जो टाइप मार्क हमने डिफाइन कर दिया वो हमने कह दिया W, बिट पे W, एंड सिंपल ओके। एंड देन वेंटिलेशन विंडो को एडिट टाइप, और यहाँ से हमने ये सेट कर दिया, कहाँ गया टाइप मार्क, टाइप मार्क, टाइप मार्क, टाइप मार्क, दस, इसको मैं कर देता हूँ V, ओके। किचन विंडो को सेलेक्ट करके एडिट टाइप एंड टाइप मार्क हम सेट कर देते हैं KW, ओके, दैट्स इट। तो सारे विंडो का प्लेसमेंट हो गया। विंडो को सेलेक्ट करके एडिट फैमिली, सॉरी विंडो टैग को सेलेक्ट करके एडिट टाइप, जो पॉलीगोनल शेप है इसको डिलीट, टैग को सेलेक्ट करके एडिट टाइप, और इसको बोल्ड कर देता है, लोड इनटू प्रोजेक्ट नो, एंड ओवरराइट एग्जिस्टिंग वर्जन। ना ये किचन विंडो मैं ड्रैग करके इधर ले लेता हूँ, इसको सेलेक्ट करके ड्रैग करके इधर ले लेता हूँ, ये सेलेक्ट करके ड्रैग करके मैं इसके बराबर पे
सेव द प्रोजेक्ट, डेस्कटॉप, स्टूडेंट प्रोजेक्ट वर्क, रेविट पे आने के बाद यहाँ से रेविट लाइव, सॉरी, एक न्यू फोल्डर, ये हमारा हो गया प्रोजेक्ट 2, या मेरे को प्रोजेक्ट 03 है, ठीक है। नाउ ये हो गया आपका प्लेसमेंट। देन इसको भी सेलेक्ट करके मैं इधर ड्रैग कर लेता हूँ, थोड़ा सा इसको सेलेक्ट करके ड्रैग करके इधर ले लेते हैं, ये ड्रैग करके इस साइड, ये ड्रैग करके इधर, एंड इसको भी ड्रैग करके थोड़ा सा ऊपर की तरफ, ठीक है। या थोड़ा सा नीचे करना है तो नीचे की तरफ ले लो, ठीक है। ये आप इधर ले लीजिए, दैट्स इट, ठीक है। सेम यही चीज़ आपको अपने ग्राउंड फ्लोर टैग वाले पे भी जाना है। व्यू पे गए, सॉरी एनोटेट पे गए, टैग ऑल, एंड यहाँ से विंडो टैग, ओके, कंट्रोल Z, टैग ऑल एंड विंडो टैग, ठीक है। सो ये आपके विंडो टैग्स भी यहाँ पे सेम प्लेस हो गए। नाउ नेक्स्ट प्लान हमारा यहाँ पे ग्राउंड फ्लोर अभी रेडी है ग्राउंड फ्लोर टैग के साथ। नाउ कंप्लीट प्लान अगर आप देखोगे तो यही सेम प्लान ऊपर की तरफ भी है, बस कुछ माइनर चेंजेस है, जैसे कि ये वाला रूम रिमूव कर दिया गया है, ड्राइंग रूम को डबल स्टोरी हाइट में कन्वर्ट कर दिया गया है, और बाकी स्टेयरकेस वगैरह। तो सेम पार्ट को मैं कॉपी कर सकता हूँ, सो कंप्लीट सेलेक्ट, या फिर मैं यहाँ पे लगा लेता हूँ एलिवेशन व्यू, ये देख सकते हो। नाउ कंप्लीट सेलेक्ट, कॉपी पेस्ट, अलाइन टू फर्स्ट फ्लोर। ना सिंपल गो टू फर्स्ट फ्लोर का पार्ट आपको देखना स्टार्ट हो जाएगा, क्योंकि सेम कॉपी है तो सेम चीज़ दिखेगी, ऑब्वियस सी बात है ना। अभी नेक्स्ट यहाँ पे जैसे ये रूम आपका रिमूव कर दिया गया है, दिस रूम इज बीइंग रिमूव्ड, सो डिलीट, TR फॉर ट्रिम एक्सटेंड, ये हट गया आपका। पहले विंडो में यहीं पे रहने देता हूँ, एंड बैक साइड की जो ये ओपनिंग है ये डिलीट, इसको ड्रैग करके इधर, नाउ TR फॉर ट्रिम एक्सटेंड, और ये आपका ट्रिम एक्सटेंड, एंड यहाँ पे लैंडिंग एरिया ये आपका रिमूव हो जाएगा, ओके। क्लोज हो गया, जस्ट अ मिनट, ठीक है। तो जस्ट दैट्स इट, प्लानिंग इतनी थी आपकी। सो फर्स्ट फ्लोर का ये पार्ट हमारा हो गया। अब अगेन चाहो तो सेम इसी तरह से आप डायमेंशन टैग्स वगैरह सब डिफाइन कर दो पहले, टैग ऑल, मैंने कहा डोर टैग एंड विंडो टैग, ओके कर दिया, दोनों शो होना स्टार्ट हो जाएगा। इस डोर को सेलेक्ट करके SA, ये हो जाएगा D1, और ये जो डोर है इसको मैं चेंज करके वही सेम रूम डोर ही रखूँगा, ये सेलेक्ट करके D1, ठीक है। विंडो हमारी सेम एज इट इज़ वही रहेगी, और ये जो डोर हो जाएगा ये हो जाएगा D2, वॉशरूम वाला डोर, ठीक है। बाकी यहाँ पे हमारे पास स्टेयरकेस तो ये रहेगा ही रहेगा, ठीक है। सो अभी आ जाते हैं पहले ग्राउंड फ्लोर पे, एंड लेट मी क्रिएट योर स्टेयरकेस। सो स्टेयरकेस की बात करें, अगर 11 फीट हमारी स्टोरी हाइट है, राइज़र हम 6 इंचेस का लेंगे तो 22 राइजर्स लगेंगे, ठीक है। अब लैंडिंग इस एरिया के ऊपर आ रही है, सो एटलीस्ट ये 7 फीट होना चाहिए। सो 6 या 7 मल्टीप्लाई बाय 12 डिवाइडेड बाय 6, तो एटलीस्ट एक सिंगल साइड में हमारे पास यहाँ पे 14 स्टेप्स आने चाहिए। सो 14 स्टेप्स मुझे तो नहीं लगता आ पाएंगे यहाँ पे अगर मैं राइज करूँगा भी तो नॉट पॉसिबल। इधर से अगर मैं राइज करना स्टार्ट करूँगा तो भी नहीं आएंगे आपके इतने स्टेप्स। सो यहाँ पे अगर इन्होंने जो बनाया है, अगर हम बात करें, सो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 स्टेप्स में आ गया है। सो 11 इंटू 6 अगर मैं करता हूँ, 11 इंटू 6 तो 66, एंड डिवाइडेड बाय 12, यानी कि 5.5 हाइट है। दैट मीन्स या तो मैं राइज़र की जो हाइट है वो इंक्रीज़ करूँ, ठीक है,
जिससे कि नंबर ऑफ टोटल राइजर्स हमारे कम होंगे। तो एक बार ज़रा पहले मेजर करके देखते हैं कि हमारे पास ये स्पेस कितना है। तो अगर मैं इधर से मान लीजिए स्टार्ट कर रहा हूँ, सो ये हमारे पास जो डिस्टेंस है दैट इज़ 8 फिट, ठीक है। सो 8 मल्टीप्लाई बाई 12 96 है। अब इसको डिवाइड कर देता हूँ। मान लीजिए मैं 10 इंच का राइज़र ले रहा हूँ, तो हम लाइक 10 राइजर्स एक तरफ कर सकते हैं। तो 10 राइजर्स अगर कर सकते हैं तो मुझे जो राइज करना है वो 7 फिट करना है डिवाइडेड बाय 10। तो एक राइज़र की हाइट मुझे रखनी पड़ेगी यहाँ पे 8.4, जो कि काफ़ी ज़्यादा है, ठीक है। और स्टेयरकेस और अगर मैं बनाना चाहूँ तो इस तरीके से फिर ले जा सकता हूँ कि यहाँ से राइज करके फिर सिर्फ इतने एरिया में ही क्रिएट करूँ, तो ये बैक साइड का एरिया आपका सेपरेट हो जाएगा। तो आई थिंक ये ज़्यादा बेटर रहेगा, ठीक है। हाँ, ऐसे ही करते हैं। सो अब ये प्लानिंग का पार्ट है, ये आप लोग को थोड़ा सा खुद से समझ के करनी पड़ेंगी चीज़ें, ठीक है। ऐसा नहीं कि कुछ भी बना दिया तो फिर बाद में प्रॉब्लम होगी। सो गो टू आर्किटेक्चर, स्टेयर्स, एडिट टाइप, 6 इंचेस एंड ट्रेड जो है वो 10 इंचेस, विथ 3 फिट, 6 इंचेस 10 इंचेस। बाकी रन टाइप जो है इसको भी रीनेम करके मैं यहाँ पे 3 इंचेस ट्रेड, 1 इंच नोजिंग एंड 3 इंचेस राइजर। ट्रेड 3 इंचेस, राइजर 3 इंचेस, ज्वाइन ऑल राइजर एंड ट्रेड। सिंपल, ओके ओके। ग्राउंड फ्लोर, फर्स्ट फ्लोर, और यहाँ पे जो ट्रेड है ये मैं 10 इंचेस कर रहा हूँ। नाउ रन सेंटर नहीं, रन लेफ्ट, यहाँ से मैं स्टार्ट कर रहा हूँ। एंड एक सेकेंड, सपोर्ट आप रिमूव कर दीजिए, नन एंड नन। तो मैंने कहा 2 स्टेप में इधर दे रहा हूँ समथिंग, देन अराउंड ये इतने स्टेप्स इधर, एंड राइज करके मैंने कहा अराउंड इसी के बराबर तक समथिंग, और फिर ये इधर आ गया। सो इतने स्टेप्स आपको क्रिएट करने पड़ेंगे कंप्लीट स्टेयर बनाने के लिए। सो मूव, ये आपका इधर आ जाएगा, ये बैक साइड आप ले लीजिए इस तरह से कुछ, एंड मूव कमांड लेके ये इधर ऐसे। सो राइज करके ये सीधा सीधा इस तरह से ऊपर, ठीक है। अभी फिनिश करेंगे तो हमारे पास स्टेयर क्रिएट हो जाएगा। सो अगर 22 आप देना चाह रहे हो तो ठीक, नहीं देना चाह रहे हो 22 तो आप कम भी कर सकते हो। सो लाइक फॉर एग्जांपल अगर मैं 20 स्टेप्स देता हूँ, फॉर एग्जांपल मैंने कहा यहाँ पे 11 मल्टीप्लाई बाय 12 एंड डिवाइडेड बाय मैं 20, यानी 6.6 का राइजर आ जाएगा। और अगर मैं 18 स्टेप्स देना चाहता हूँ, 180 डिवाइडेड बाय 18, सो 7.33 इंच का आपका एक पर्टिकुलर राइज़र यहाँ पे आएगा, ठीक है। सो कंफर्टेबल जोन की बात करें तो 6 to 7 आपका कंफर्टेबल रहता है, उससे ज़्यादा जाता है तो थोड़ा सा प्रॉब्लम रहती है। बाकी अगर आप डिज़ाइनर्स देखोगे तो वो स्पेस कम रहता है तो 8 इंच या 9 इंच पे भी डिज़ाइन कर देते हैं, ठीक है। तो हमारे लिए वैसे तो मैं कहूँगा कि ठीक है, इतना कोई दिक्कत नहीं है। और अगर आप चाहो तो यहाँ पे वाइंडर भी ऐड कर सकते हो, 3 वाइंडर्स ऐड कर दोगे तो 3 स्टेप्स यहाँ पे और रिड्यूस हो जाएंगे, बट ज़रूरत नहीं है उसकी। अगर मैं 3D व्यू देखता हूँ यहाँ पे, टेक्सचर्ड व्यू, तो ये देख सकते हो इस तरह से स्टेयर आ गई। और मुझे ये स्टेयर ऊपर की तरफ कंटिन्यू नहीं करनी है, लाइक टेरेस पे जाने के लिए हम बाहर से कहीं स्टेयर प्रोवाइड करेंगे, ठीक है। सो ये हो गया आपका। रेलिंग को सेलेक्ट करके रेलिंग का जो टाइप है वो मैं चेंज कर दे रहा हूँ, हैंड रेल पाइप। और हैंड रेल पाइप में जैसे ये देख सकते हो ना, बलस्टर्स आ रहे हैं आपके, ठीक है। इनको लाइक रेलिंग को सेलेक्ट करके एडिट टाइप, बलस्टर्स पे जाके ये डिस्टेंस जो 4 फिट है इसको मैं 2 फिट कर दे रहा हूँ, ओके एंड ओके। तो स्पेसिंग थोड़ा सा यहाँ पे रिड्यूस हो जाएगी इस तरीके से कुछ। बाकी ग्राउंड फ्लोर ये हो गया। फर्स्ट फ्लोर पे आ जाइए, फर्स्ट फ्लोर पे आप ये देख सकते हो। तो यहाँ पे अभी आप जो हमारा ये रूम है ये मैं क्रिएट कर सकता हूँ। सो कॉपी पेस्ट अलाइन टू फर्स्ट फ्लोर, तो ये हमारे लिए एक प्लस पॉइंट हो गया। सो ये आ गया लाइक दिस। सो ये हमारा हो गया O1 ओपनिंग, ये हो गया मेरा यहाँ पे D2, और इसको टैग नहीं लिया है तो अगेन गो टू एनोटेट, टैग ऑल, दो टैग को सेलेक्ट करके ओके कर लीजिए, हो जाएगा।
ये आप डिलीट कर दीजिए, ये वॉल को ड्रैग करके अंदर की तरफ ले लीजिए लाइक दिस। ठीक है ना, फर्स्ट फ्लोर रेंज बेस लेवल में यहाँ पे ग्राउंड फ्लोर लगा देता हूँ, अप्लाई। नाउ सिंपल गो टू आर्किटेक्चर एंड फ्लोर, आर्किटेक्चरल एडिट टाइप डुप्लीकेट, एंड मैं फ्लोर दे दे रहा हूँ यहाँ पे 6 इंचेस। अभी स्ट्रक्चर पे जाके एडिट एंड थिकनेस 6 इंचेस, ओके एंड ओके। अभी मैं जस्ट रफली एक स्लैब बना रहा हूँ, बाद में इसको एडिट करेंगे। ठीक है, फिनिश, यस अटैच। 3D देखेंगे तो हमारे पास ये स्लैब आ गई इस तरीके से यहाँ पे। ठीक है, डिटेल लेवल आप फाइन सेट कर लो, ये पूरी की पूरी स्लैब आप देख सकते हो। देन इसी को सेम को सेलेक्ट करके अब अगर अभी आप देखोगे यहाँ पे तो एलिवेशन में यहाँ पे मल्टी लेवल पे आपका लाइक ये जो आपकी स्लैब्स हैं ये इस तरह से यहाँ पे शो हो रही हैं। ठीक है, सो इसके लिए मैं अलग से यहाँ पे क्रिएट करूँगा। सो गो टू साउथ और यहाँ पे लेवल हमें अलग से क्रिएट करने पड़ेंगे। अब ये चीज़ मैं फिर आपको आगे बताऊँगा कैसे क्या करना है। ठीक है, तो अभी के लिए हमारे पास यहाँ पे ग्राउंड फ्लोर प्लान रेडी हो गया। ओके, वन थिंग मोर, अगर आप सेंटर लाइन देना चाहते हो सेंटर लाइन भी दे सकते हो। एक लाइक प्रेजेंटेशन का तरीका और है आपका, वो भी आप कर सकते हो। कैसे? लाइक ग्राउंड फ्लोर को सेलेक्ट करके डुप्लीकेट व्यू कर दीजिए एंड डुप्लीकेट विद डिटेलिंग। इसमें इस वाले को ना करके ग्राउंड फ्लोर टैग को सेलेक्ट करके इसको डुप्लीकेट कर लीजिए और इसको राइट क्लिक करके अगेन मैंने कहा रीनेम एंड मैंने कहा ग्राउंड फ्लोर टैग प्लस डायमेंशन, टैग एंड डायमेंशन। ठीक है, सो प्रेजेंटेशन है अगेन आपके ऊपर, ये जो आउटर डायमेंशन है इसको ड्रैग करके ऊपर ले लीजिए, इसको ड्रैग करके इधर ले लीजिए। ठीक है, नाउ नेक्स्ट थिंग, यहाँ पे आ जाइए सिंपल डायमेंशन पे, वॉल फेसेस की जगह यहाँ पे वॉल सेंटर लाइन ले लीजिए, रेफरेंस की जगह मैं एंटायर वॉल ले लूँगा। पिक में ऑप्शंस पे जाके मुझे इंटरसेक्टिंग वॉल्स सेलेक्ट कर लेना है। जैसे ओके करूँगा, जब मैं वॉल को सेलेक्ट करूँगा तो एक साथ सारी डायमेंशन यहाँ पे उसका सेंटर लाइन हमें शो कर देगा। इस तरीके से आप देख सकते हो। तो अगर आप इस तरह से भी प्रेजेंट करना चाहते हो तो यस, ये भी एक तरीका है आपका प्रेजेंटेशन का। ठीक है, सो ये डायमेंशन आ गया। अब इसमें क्या है, जैसे कि ये पर्टिकुलर वॉल का डायमेंशन है, ये नहीं मिलेगा हमें, तो इसको अलग से ही हमें करना पड़ेगा। ठीक है, तो ये थोड़ा सा इशू रहता है। इसको ट्रैक करके ऊपर की तरफ ये जो विंडो का टैग है इसको ऊपर ले लीजिए और ये ड्रैग करके ऊपर ले लीजिए और अभी इसको ड्रैग करके इधर ले लो, तो थोड़ा सा स्पेस हमारा मैनेज हो जाएगा। सेम इसी तरह से इसको भी थोड़ा सा आप पास ही में रखो, क्योंकि बहुत ज़्यादा करेंगे तो लास्ट में जब प्रिंटिंग करेंगे ना तब वहाँ पे फिर दिक्कत आती है। अगेन ये जो डायमेंशन है इसको भी थोड़ा सा नीचे की तरफ और इसको भी थोड़ा सा नीचे की तरफ ड्रैग, तो ये हो गया आपका। सो ग्राउंड फ्लोर टैग डायमेंशन, ग्राउंड फ्लोर डायमेंशन, ग्राउंड फ्लोर टैग। ठीक है, फर्स्ट फ्लोर के साथ भी सेम यही आप वर्क कर सकते हो। स्लैब को सेलेक्ट करके ज़रा एडिट बाउंड्री कर लीजिए, रेक्टेंगल टूल लेके मैंने कहा यहाँ से यहाँ तक और मैंने कहा ये इतना पोर्शन हमारा कट रहेगा सिर्फ। क्लिक ऑन फिनिश, अटैच। 3D देखेंगे तो आप ये देख सकते हो इस तरह से ये आपकी स्टेयरकेस यहाँ पे आ रही है। ठीक है, दैट्स इट। ना फर्स्ट फ्लोर पे आ जाइए, सेम फर्स्ट फ्लोर पे भी सेम वर्क फटाफट कर लीजिए। सो मैंने कहा राइट क्लिक करके डुप्लीकेट व्यू, डुप्लीकेट विद डिटेलिंग और राइट क्लिक डुप्लीकेट, डुप्लीकेट विद डिटेलिंग। सो मैंने कहा ग्राउंड फ्लोर टैग एंड डायमेंशन का जो पार्ट है DIMENSION डायमेंशन। ठीक है, स्पेलिंग सही कर लीजिएगा। कंट्रोल C से कॉपी, मैंने कहा फर्स्ट फ्लोर कॉपी जो है इसको मैंने कहा कंट्रोल A FF टैग एंड डायमेंशन। ठीक है, ना फर्स्ट फ्लोर टैग एंड डायमेंशन में सिंपल अगेन यहाँ से मैं आ जाऊँगा रूम पे आने के बाद यहाँ से आ जाइए प्लेस ऑटोमेटिक और 1 बाय 1 हम भी प्लेस कर सकते हैं। तो 1 ओवर हियर 1। अब यहाँ पे अब ये जो रूम है मैं सिर्फ इतना लेना चाह रहा हूँ, तो अगेन मुझे रूम सेपरेटर ऐड करना पड़ेगा। सो 1 ओवर हियर 1 ओवर हियर 1 ओवर हियर एंड 1 ओवर हियर एंड 1 ओवर हियर। ठीक है, बाकी टेरेस के लिए मुझे टेक्स्ट लिखना पड़ेगा या फिर अगेन रूम सेपरेटर मुझे बनाना पड़ेगा। रूम सेपरेटर ले लीजिए और यहाँ से मैंने कहा इसको मैंने सेपरेट कर दिया। अगेन यहाँ से आ जाइए रूम पे आने के बाद ये मैंने यहाँ पे टैग दे दिया, एक टैग ये दे दिया। ठीक है, ना अगेन इसको आप चेंज कर लीजिए, दिस विल बी योर बेडरूम
ये हो गया मेरा सेम। अच्छा ये पार्ट जो है प्लान में देखोगे तो ड्राइंग रूम आपका डबल स्टोरी हाइट पे है, तो डबल स्टोरी हाइट मीन्स ये डिलीट हो जाएगा, ये डिलीट हो जाएगा, ये वॉल यहाँ तक आ जाएगी अनजॉइन एलिमेंट, ये डिलीट हो जाएगा आपका। यहाँ पे हमें एक रूम सेपरेटर अलग से बनाना होगा लाइक दिस, और मैं कहूँ यहाँ से इतना पार्ट, ये जो स्लैब है ये स्लैब इतना यहाँ से मैंने कहा इस पॉइंट तक, और 8 फीट में समथिंग इसको कट कर दे रहा हूँ, यानी डबल स्टोरी हाइट ये रहेगा आपका। यहाँ पे हम वॉल दे के रेलिंग प्रोवाइड करेंगे। सो ये एक रूम हो गया, रूम क्या ये हॉल हो गया आपका लेट्स से। बाकी ये हो गया आपका WC फॉर वॉशरूम, ये हो गया WC, ये हो गया आपका ड्रेसिंग, देन अगेन दिस इज़ योर बेडरूम। ठीक है, यहाँ पे ओपन बिलो लिखना होगा और डॉटेड लाइन से इस तरह से क्रॉस हमें शो करना होगा। यहाँ पे जो रूम टैग लगा होगा इसको आप डिलीट कर दीजिए। बाकी फिर इसी तरह से फर्स्ट फ्लोर प्लान पे यहाँ पे डायमेंशन शो करनी है मुझे सिंपल, सो डायमेंशन टूल ले लिया, लाइक यहाँ से ओके ये इंडिविजुअल अभी लगा हुआ, सिर्फ डायमेंशन शो करना है राइट। सो डायमेंशन पे गए, इंडिविजुअल रेफरेंस वॉल फेसेस, अब यहाँ से ये डायमेंशन आपका, ये डायमेंशन कितना है, ये डायमेंशन कितना है, फिर मैंने कहा ये डायमेंशन कितना है बता दीजिए, ये डायमेंशन बता दीजिए। ठीक है, सो अगेन देयर आर वेरियस मेथड्स जिससे आप मेजरमेंट्स कर सकते हो, प्लान को प्रेजेंट कर सकते हो, बस कंडीशन आपको चीज़ें पता होनी चाहिए कि क्या किस तरीके से हमें वर्क करना है। तो मेरी कोशिश ये रहेगा कि हर एक ऑप्शन आप लोग को बता सकूं कि ये से ऑप्शंस हैं इसमें। बाकी प्रेजेंटेशन कैसे शो करनी है आपको, ये कम्प्लीटली फिर आपके ऊपर डिपेंड करता है ना। ये हमारे पास टेरेस, ठीक है, और बीच में सेंटर जो हॉल एरिया है वो हॉल एरिया को भी आप शो कर दो, और ये जो एरिया है इसके डायमेंशन दे दीजिए। यहाँ से ये डायमेंशन कितना बच रहा है ये आप शो कर दो, बाकी ये डायमेंशन मालूम ही है, बाकी ये वॉशरूम का आप दे दीजिए। ठीक है, एंड फ्रंट में मैंने कहा ये जो बालकनी का एरिया बच रहा है ये कितना है। ये स्लैब को सेलेक्ट करके एडिट बाउंड्री, मैंने कहा लाइन टूल, इसको यहाँ से इसको सेपरेट कर देता हूँ, SL फॉर स्प्लिट, TR फॉर ट्रिम। अब ये स्लैब अगेन डिपेंड करेगा अभी आगे चल के आपके डिज़ाइन के ऊपर, तो इसको हम चेंज करते रहेंगे अभी कुछ ना कुछ। ठीक है, तो ये डायमेंशन वाला हो गया। आउटर डायमेंशन आप दे दो, या यहाँ से ये कितना हो गया, ये टेरेस कितना है, और ये टोटल कितना है। फिर यहाँ से अगेन ये टेरेस का पोर्शन, यहाँ से ये इतना पोर्शन, और ये टोटल आपका कितना है। ठीक है, देन ये हो गया आपका टेरेस का हो गया, एंड टोटल वैसे ऊपर की तरफ मेंशन्ड है तो ज़रूरत नहीं है इधर, लेकिन आप दिखाना चाह रहे हो तो दिखा सकते हो। ठीक है, एंड ये टोटल कितना है। ठीक है, सो ये डायमेंशंस आ गई। 1/4 है, इसको 3/16 करोगे तो डायमेंशन देखो थोड़ा सा हाईलाइट और हो जाएंगी, बड़ी हो जाएंगी। और यहाँ पे मुझे शो करना है एक तो ग्राउंड फ्लोर प्लान वाला, ये हमने शो ही कर दिया। ग्राउंड फ्लोर टैग एंड डायमेंशन, टैग एंड डायमेंशन, टैग एंड डायमेंशन, तो यहाँ पे मैंने डायमेंशन शो कर दिया है, यहाँ पे टैग का दे शो कर देंगे। टैग एंड डायमेंशन में सेंटर लाइन से हमें देनी है राइट, तो हम यहाँ पे लेते हैं सेंटर लाइन, एंटायर वॉल, वॉल को सेलेक्ट करके ऑप्शंस पे जाके इंटरसेक्टिंग वॉल चाहिए, ओके, वॉल फेसेस नहीं, वॉल सेंटर लाइन, इस तरीके से कुछ। ठीक है, तो ये आपका कितना हो गया एंड ये कितना हो गया, बस दैट्स इट। और ग्राउंड फ्लोर पे सिंपल ग्राउंड फ्लोर है, ग्राउंड फ्लोर टैग एंड डायमेंशन, फर्स्ट फ्लोर टैग एंड डायमेंशन, फिर उसके बाद ग्राउंड फ्लोर, अच्छा सिर्फ टैग टैग का ऑप्शन था तो फर्स्ट फ्लोर, और फर्स्ट फ्लोर पे यहाँ पे मैं दे दे रहा हूँ टैग। वुड यू लाइक टू रीनेम करस्पॉन्डिंग व्यू, मैंने कहा नहीं। अच्छा, कॉपी ऑलरेडी मेरे पास ये बना हुआ है, मैं इस पे नेम चेंज करूँगा, तो ये जो एम्प्टी वाला पोर्शन है इस पे आप कर दो टैग। ठीक है, नाउ रूम पे गए एंड सिंपल 1/1 रूम ऑलरेडी डिफाइंड है, सो टैग रूम, और ये टैग दे दीजिए। ये टैग ऑटोमेटिक ले रहा है क्योंकि दूसरे वाले रूम से सेलेक्ट कर रहा है।
ठीक है, ये हो गया। इसको मैं सिर्फ WC दे देता हूँ, सिर्फ टैग का पोर्शन हो गया, ये WC दैट्स इट। सो इस तरह से हमने अभी प्लानिंग वाला पार्ट कर लिया। बाकी इसमें कलर भी फिल करना चाह रहे हो तो यस वो भी कर सकते हो। अब वो फिर अलग से मैं बताता हूँ आपको क्या कैसे है। सिंपल है, कोई बहुत टफ नहीं है, बट मैं पहले कहूँगा कि एक बार इसको आप लोग फाइनलाइज करो 1 बाय 1 एंड फिर आगे हम लोग यहाँ पे जो एलिवेशन डिज़ाइन का पार्ट है उस पर आते हैं, ठीक है।